क्या हुआ? क्यों इतने उदास हो? यार रितु, क्या बताऊं। ऑफिस में जो नया बॉस आया ना, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। पर जो तुम्हारा पहले वाला बॉस था वो तो काफी अच्छा था, हमेशा तुम्हारी काफी तारीफ करता था। अरे पहले वाला बॉस तो बहुत अच्छा था। अब ये दूसरा वाला है ना, पता नहीं इसको क्या मेरे से पर्सनल दुश्मनी है। हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है। छोटी सी गलती के ऊपर ना पूरे ऑफिस के सामने डांट देता है। पर ऐसा क्यों कर रहा है वो? पता नहीं यार, वो ही जाने। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक होगा यार, वो तो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। तुमने उनसे कभी अकेले में बात करने की कोशिश नहीं की? वो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता, क्या बात करूं उससे। लेकिन कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना राहुल। पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है। दिल तो करता है कि नौकरी ही छोड़ दूं। अरे ऐसा मत करना राहुल। आज के जमाने में कितनी मुश्किल से नौकरी मिलती है, तुम्हें पता है ना। हाँ वो तो जानता हूँ यार, पर कब तक ऐसे घुट घुट के जीऊंगा। अगर वो गलती पे डांट रहा है तो कोई बात नहीं, पर वो तो बिना वजह डांटने लगता है। भगवान पे भरोसा रखो राहुल। यार मुझे कभी कभी लगता है ऐसा कि वो मेरे को नौकरी से बाहर निकालना चाहता है। अगर तुम कहो तो मैं बात करके देखूं उनसे। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे बात नहीं करना। एक नंबर का हरामी है, पता नहीं क्या बोल दे तुम्हें। और तुम्हें कुछ बोल दिया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी बातों से मुझे हौसला मिलता है। चलो अब बहुत लेट हो गया, सोते हैं। चलो ठीक है। मैंने अपने पति के फोन से उनके बॉस का तो नंबर ले लिया, लेकिन अब मैं क्या बात करूंगी। पर बात तो करनी पड़ेगी ना। मैं अपने पति को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। पर इतनी रात को उनको फोन करना ठीक रहेगा? कर ही लेती हूँ, वरना मैं ही बेचैन रहूंगी। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो कौन? सर, मैं रितु, रितु? कौन रितु? राहुल की वाइफ। अरे आपने मुझे इतनी रात को फोन किया, बताइए क्या काम है? सर, आपको मेरे पति से पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? पर्सनल प्रॉब्लम मतलब? मुझे उनसे क्या पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है? और आपने ये सवाल क्यों पूछ लिया? क्योंकि उनके जो पुराने बॉस थे उनके साथ तो उनकी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपके साथ बहुत दिक्कत चल रही है। तो आपके कहने का मतलब है कि मुझे अपना काम अच्छे से नहीं आता?
नहीं सर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। तो फिर कहना क्या चाहती हो आप? लेकिन आपको परेशानी क्या है राहुल से? प्रॉब्लम मुझे आपके पति से नहीं, आपसे है। मुझसे परेशानी मतलब? आपको याद है ऑफिस में पार्टी थी, तब आप अपने पति के साथ आए थे। हाँ हाँ। मैंने जब उस दिन तुम्हें देखा तो देखते ही रह गया, तुम चाहते क्या हो? और तुम्हें किसी भी हालत में पाना चाहता हूँ मैं। बोल क्या रहे हैं आप सर? क्या हो गया? थोड़ा तमीज से बात कीजिए। तमीज? अरे मैं कौन सा बदतमीजी से बात कर रहा हूँ आपसे? अपने एम्प्लॉय के वाइफ से ऐसे बात करेंगे? थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए किसी और की वाइफ से ऐसे बात करते हुए। अरे इश्क और जंग में सब जायज है। देखो रितु, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कौन सी बात? तुम चाहते क्या हो? मुझे साफ साफ बताओ। मुझे तुम्हें हासिल करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पति की जॉब बची रहे और तुम दोनों खुश रहो तो चुपचाप मेरी बात मानो। फायदा तुम्हारा ही है। मुझे आपकी कोई भी फालतू की कंडीशन नहीं माननी है। सोच लो, अगर जो तुम मुझे नहीं मिली तो तुम्हारे पति का जीना हराम कर दूंगा। और अगर तुम मान गई तो तुम्हारे पति का प्रमोशन कर दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता इस सौदे में तुम्हारा कोई नुकसान है। नहीं, मैं कभी भी इस चीज के लिए अग्री नहीं कर सकती। शायद तुम्हें तुम्हारे पति की खुशी प्यारी नहीं है। सोच लो एक बार। सोच लिया, बाय। कितना वाहियात इंसान है ये। राहुल सही कहते थे। किसी और की पत्नी के बारे में ये सब बोलने में उसे शर्म भी नहीं आई। 1 महीने से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। देखता हूँ कब तक नहीं मानती है। क्या करूं, क्या करूं? ये बात मैं राहुल को बता भी नहीं सकती कि मैं उसके बॉस से बात की है। लेकिन राहुल की इस टाइम जो पोजीशन है, कहीं कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। हे भगवान, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रितु का फोन। लगता है डिसीजन ले लिया। देखते क्या बोलती है। हाँ रितु जी, बोलिए। देखिए सर, मैं आपकी कंडीशन मानने के लिए रेडी हूँ, ओह वाह। पर मेरी भी एक शर्त है। हाँ हाँ बोलो ना, क्या शर्त है? मुझे सब मंजूर है। आप आज के बाद कभी भी राहुल को परेशान नहीं करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पक्का, डन। आप प्रमोशन करेंगे, साथ में उसकी सैलरी भी बढ़ाएंगे। अरे जो तुम बोलोगी वो हो जाएगा। और दूसरी बात, ये बात आपके और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, डोंट वरी। वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम टेंशन ना लो, बस एक बार की बात है। उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तुम्हारे पति की प्रमोशन भी हो जाएगी। ठीक है, आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं कल आती हूँ आपके पास उनके ऑफिस जाने के बाद। ठीक है, मैं ना तुम्हें अपना एड्रेस भेज देता हूँ, तुम इसी एड्रेस पे आ जाना। और हाँ, ज्यादा लेट मत करना, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं बचा। अगर मेरी एक छोटी सी कुर्बानी से मेरा पति खुश होता है तो इसमें गलती क्या है? अब जो भी होगा देखा जाएगा, कल जाती हूँ उसके पास। फाइनली मेरा काम बन ही गया, अब आएगा मजा। राहुल के बच्चे बहुत गुरूर था ना तुझ में, अब देख तेरा गुरूर मैं कैसे तोड़ता हूं।
अरे कहाँ रह गई रितु जी, कितना वेट कराओगी? लगता है आ गई। अरे रितु जी बैठिए ना। वैसे रितु जी बहुत सही फैसला लिया आपने। देखिए, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया, मजबूरी थी मेरी। चाहे कुछ भी हो मेरे लिए तो अच्छा है ना। देखिए, आपकी बातें मानने से पहले मैं अपनी बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। हाँ हाँ मुझे याद है। फिर भी सुन लीजिए। बोलिए। मेरे पति का प्रमोशन हो जाना चाहिए टेंशन मतलब हो जाएगा यार। और उसकी सैलरी भी बढ़ाएंगे आप। हाँ हाँ बिल्कुल डन। और ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं पता लगेगी यार। अब आपकी बातें खत्म हो गई हो तो चले। अब इंतजार नहीं होता, चलिए। मजा आ गया। सच में रितु जी, आज मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। देखो, मैं फिर से तुम्हें यही बोल रही हूँ कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे टेंशन मत लीजिए, ये बातें हमारे बीच में ही रहेगी। चलती हूँ मैं, और मेरी शर्तें याद रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है सब। पागल लड़की, इसको तो पता ही नहीं मेरा असली गेम क्या था। अब मेरा प्लान पूरा हुआ, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। आज जो कुछ हुआ मुझे नहीं करना चाहिए था। पर मैंने जो भी किया अपने पति के खुशी के लिए किया। कितने गंदे लोग हैं इस दुनिया में, किसी की मजबूरी का कैसे फायदा उठाते हैं। अरे राहुल का फोन। हेलो। है बेबी। हाँ राहुल। एक खुशखबरी है। खुशखबरी? वो क्या? पता है मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। सच? हाँ यार बिल्कुल। थैंक गॉड। हाँ एक और गुड न्यूज है। वो क्या? तुम्हें पता है कल जो मैं बॉस की बात किया था वो साला हरामी, उसको कंपनी से ही निकाल दिया गया। कंपनी से निकाल दिया? पर क्यों? तुम्हें पता नहीं, मेरा 20 दिन से प्रमोशन हो चुका था लेकिन वो रोक के रखा था साला। किसी को पता नहीं था कि वो इतना बड़ा फ्रॉड निकलेगा साला। सच में बहुत बड़ा हरामी है वो तो। हाँ यार। मारा नहीं उसे किसी ने? अरे आज वो ऑफिस ही नहीं आया यार। उसको पता था कि उसका पर्दाफाश हो चुका है ऑफिस में, इसीलिए वो फोन भी बंद कर लिया है और पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और आज तुम घर पे खाना मत बनाना, आज बाहर चलेंगे डिनर के लिए। हाँ हाँ पक्का। क्या हुआ, कुछ टेंशन में हो क्या? आज तुम्हारी आवाज बहुत डल लग अरे रही है। कुछ नहीं, वो बस आपकी टेंशन में। अरे अब टेंशन मत लो, मेरा प्रमोशन भी हो गया और वो साला हरामी बॉस ऑफिस से भी निकल गया है। मैं सच में बहुत खुश हूँ आपके लिए। हाँ थैंक यू सो मच। आप आइए जल्दी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बाय।
कितना बड़ा हरामी था वो, सच में। उसको पता था इनकी प्रमोशन हुई पड़ी है, लेकिन उसने मेरा यूज किया। ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती। मुझे अगर कहीं मिल गया ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। चलो, मुझसे जो गलती हुई सो हुई। राहुल के साथ तो अच्छा हुआ, थैंक गॉड सब ठीक हो गया। अगर एक बार मुझे उसका पुराना बॉस मिल गया ना तो बताऊंगी उसे।